ओके। हेलो स्टूडेंट्स। एओडी की डीपीपी स्टार्ट करते हैं। तो डीपीपी नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोगों ने होपफुली कुछ कुछ सॉल्व कर रखा होगा एओडी पहले। डायरेक्टली डीपीपी सॉल्व करना आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। सो होपफुली आपने लेक्चर देख रखे होंगे और अपने रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स कोचिंग की सॉल्व कर रखी होगी, या फिर एटलीस्ट सेंगेज आपने सॉल्व कर रखा होगा। उसमें क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा है। ठीक है, एटलीस्ट मीडियम लेवल तक, एंड देन वी कैन स्टार्ट द डीपीपी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला सर्कल विद द सेंटर 15 -3 इज tangent टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3। तो देखो ये सर्कल बनाया मैंने। अब ये सर्कल किसी दूसरे कर्व पे टेंजेंट है, तो हम लोग दूसरा कर्व यहाँ पे बना देते हैं। देखिए दूसरा कर्व जो है वो पैराबोला है, ये हमें पता चल रहा है। सो दिस इज दूसरा कर्व। अब ये टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि सर्कल उसको टच कर रहा है। जो एक्चुअली लाइन करती है कर्व के साथ, वो कर्व भी कर्व के साथ कर सकता है। इस पॉइंट को मैं पी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको ओ मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है और हमें रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। तो हमारा टारगेट है रेडियस, ये आप ध्यान रखना है ना, दिस इज अवर टारगेट। तो कैसे निकालेंगे वो अपन देख लेते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की सॉरी पैराबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई 3। तो आप ऐसा करो ना, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कुछ अज्यूम कर लो। अब एक तरीका है x1 y1 अज्यूम करने का, लेकिन उससे दो दो अननोन आ जाएंगे। दूसरा तरीका है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आप खुद से क्रिएट कर लो ना। देखो यहाँ पे आप अगर x का कोऑर्डिनेट अल्फा मानते हो तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बाई 3। तो अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर बाई 3, ये कोऑर्डिनेट, इस टाइप का कोऑर्डिनेट इस पैराबोला पे लाई करता होगा। अब लॉजिक क्या लगाएंगे, आप इसमें ऐसा लॉजिक लगा दो कि ये ओपी लाइन जो है, ठीक है, उसका स्लोप आप दो तरीके से लिख सकते हो। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ओपी लाइन जो है दैट इज टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाली लाइन। क्योंकि ये वाली लाइन जो होगी वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी, है ना। ये टेंजेंट टू द सर्कल है, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो नॉर्मल होनी चाहिए। तो लाल वाली लाइन नॉर्मल होगी किस पे, सर्कल पे या फिर पैराबोला पे या फिर दोनों पे। दोनों पे। सर्कल पे भी टेंजेंट होगी, अरे भाई सर्कल पे भी नॉर्मल होगी। दिख रहा है ना साफ साफ। और अगर टेंजेंट के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन बनती है तो वो नॉर्मल होती ही है। ठीक है, सो दिस इज नॉर्मल टू बोथ सर्कल एंड पैराबोला। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि इस नॉर्मल का स्लोप दो तरीके से लिख सकते हैं। नॉर्मल का स्लोप, पहला तरीका लिखने का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सोच के देखो, स्लोप ऑफ ओपी इज एक्चुअली स्लोप ऑफ नॉर्मल, एंड दैट कैन बी रिटन एज, देखो y कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 अल्फा स्क्वायर बाय 3 माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब अल्फा माइनस 15। ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा स्लोप ऑफ ओपी। अगर स्लोप ऑफ ओपी मैंने ऐसे लिख दिया तो एक और तरीका है स्लोप ऑफ ओपी लिखने का, दैट इज कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड से अपन एक और बार लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ओपी दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये नॉर्मल, ये जो लाल वाली लाइन है दैट इज नॉर्मल टू द सर्कल एज वेल एज पैराबोला। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो आप एक काम करो ना, पैराबोला पर नॉर्मल का स्लोप कैसे लिखेंगे, पहले टेंजेंट का स्लोप लिख दो और उसका नेगेटिव इनवर्स कर दो। और टेंजेंट का स्लोप कैसे लिखेंगे, डीवाई बाई डी एक्स है। तो पहले मैं टेंजेंट का स्लोप लिख लेता हूँ। उसके लिए हम डीवाई बाई डी एक्स यूज करेंगे, और डीवाई बाई डी एक्स क्या आएगा आप तुरंत देख के बता दोगे। इसका डेरिवेटिव करो करो करो, कितना आएगा, 2x अपॉन 3। और इसमें पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट डाल दो, पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट डाल दो ना, अल्फा। जैसे ही आप एक्स इज इक्वल टू अल्फा डालोगे, वाई है नहीं वरना वाई भी डाल देते, तो आपके पास आ जाएगा 2x बाई 3। ठीक है। एक मिनट है ना, ये इरेज नहीं हो रहा है। हम्म, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x बाई 3। अब ये जो 2x बाई 3 आ रहा है ये क्या है, ये है नॉर्मल का स्लोप। अच्छा नहीं, ये टेंजेंट का स्लोप है, और नॉर्मल का स्लोप इसका नेगेटिव उल्टा। तो नेगेटिव उल्टा कर दो तो कितना आ जाएगा, 3/2x का नेगेटिव। अच्छा, अब इनको इक्वेट कर दो ना, ये वाली चीज। और एक मिनट रुकिएगा ना, स्क्रीन क्रैश हो गई। आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, लिख देता हूँ देखिए। यहाँ पे आ जाएगा 3/2x का नेगेटिव। इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 3 प्लस 3
अपॉन अल्फा माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 अपॉन 2 अल्फा। यहाँ पे अल्फा आएगा, है ना, ध्यान रखना। तो दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, क्योंकि एक्स अपन ने अल्फा डाल दिया है। सो -3/2 अल्फा, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक पता नहीं क्यूबिक बनेगी, देखते हैं। सो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस 9/3 इंटू 2 अल्फा माइनस -3 इंटू अल्फा -5। ओके, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, ये 2 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर आ जाएगा 2 अल्फा क्यूब प्लस 9 2 जार 18 अल्फा इज इक्वल टू -9 यहाँ पे आएगा ना। तो -9 इंटू अल्फा -5, उसको 5 माइनस अल्फा लिख दो। तो यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फा क्यूब प्लस 18 अल्फा इज इक्वल टू 45 -9 अल्फा। सो दिस इज 2 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा प्लस 9 कितना हो जाएगा, 27 अल्फा -49 इक्वल्स टू 0। इसमें आपको रूट्स नजर आ रहे हैं क्या? चेक करते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसके रूट्स, लास्ट वाला 45 है, बस इसका ध्यान देना है ना। इसके रूट्स क्या क्या आएंगे वो अपन देख लेते हैं। आई थिंक एक रूट इसका हमने इधर मिस कर दिया कहीं ना, देखते हैं, कुछ मिस कर दिया है, मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस 9, 3 3 जार 9 सही है ना, -3 भी सही है, तो अल्फा -15 है वो, ओके माय बैड। यहाँ पे अल्फा -15 आएगा, ठीक है। हाँ वो लिखा था मैंने एक्चुअली, शायद मिट गया था, पता नहीं क्या हुआ था। यहाँ 15 ही है, इधर भी 15 है, तो 15 9 जार 135 होता है। ये 135 आ जाएगा। ओके। अब जब आप इसको फैक्टराइज करोगे ना, तो इसमें आप देखना ध्यान से कि इसका एक रूट 3 आएगा, 3। वो चेक करना थोड़ा मुश्किल काम है, बट 3 अगर रूट है तो अल्फा -3 एक फैक्टर है। तो दूसरा फैक्टर क्या आएगा आप निकाल लेना, निकाल लोगे ना, इतना तो आता होगा। तो ये आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास 45, और बीच वाला टर्म -3। 45 तो ऑलरेडी है, आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से, तो -3 इंटू 18। ठीक है, करके देख लेना, फिर इसके तो रूट्स आने वाले नहीं है क्योंकि डी नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको अल्फा का वैल्यू 3 मिल जाएगा। अल्फा का वैल्यू 3 मिल रहा है तो उसको ऊपर डाल दो। जैसे ही अल्फा का वैल्यू 3 डालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 9/3 कितना होता है, 3 अगेन, तो ये 3 3 है बस। अब ये 3 3 का 15 - 3 से डिस्टेंस निकाल लो, तो आपको रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास, देखो, 15 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 3 का होल स्क्वायर। ओके, और इसका होल अंडर रूट। तो फाइनली आंसर आता है अपने पास 144 प्लस 81। ओके, कुछ गलत हो गया लगता है, फिर से चेक करते हैं। अल्फा स्क्वायर कॉमा 3 ना, तो 3 3 सही तो है। हमें रेडियस निकालना है ना। 15 - 3 कितना, 12 होता है ना। वो तो ठीक है, और -3 -3 6 होगा, सॉरी माय बैड, 36 आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 180। और 180 को रूट से बाहर निकाल के देखते हैं। 180 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 9 2 जार 18, 3 आ जाएगा, अंदर 20 रह जाएगा। फिर 4 को बाहर निकालो तो अंदर 5 रह जाएगा। 6 √5 देखिए ऑप्शन में दिया होगा, कौन से ऑप्शन में दिया है 6 √5, ऑप्शन डी में। ठीक है। सो गुड क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, वेरी वेरी बेसिक। इसमें बस आपको नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल का स्लोप दो तरीके से लिखना आना चाहिए। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमने ऐसे लिखा है, और एक कैलकुलस मेथड, दोनों से आना चाहिए। ठीक है, तो ये कैलकुलस से लिखा है अपन ने, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है ना, मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट पहले से लिख के रखा है, वो मैं आपको समझाता हूँ। बट पहले अपन क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एफ जी एच आर डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स। हाँ, अगर आप बाई चांस इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं तो मैं इसमें एक छोटी सी बात बता देता हूँ, देर इज अ करेक्शन। ये वाला करेक्शन है। तो अगर आपने डीपीपी पहले अटेम्प्ट करी होगी इस वीडियो के आने के, ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन हुआ नहीं होगा, अब हो जाएगा। दैट इज, मतलब वहां पे एक एरर था सिंपली, है ना, आई फिक्स दैट एरर। खैर,
एफ एक्स जी एक्स दिया है एफ एक्स माइनस एक्स, और एच एक्स दिया है एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब। दे आर बोथ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। देन द फंक्शन एफ एक्स माइनस वगैरह वगैरह कुछ कुछ पूछा उसके बारे में। तो है ना, मैं एक काम करता हूँ, पहले तो आपके सामने ये बात दोबारा से लिख देता हूँ कि ये दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज गिवन ऑलरेडी, जो ऊपर दिया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि माइनस एक्स को इधर ले जा लो, तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास, विच विल बी जी ऑफ एक्स प्लस एक्स। ओके। और यहाँ से भी माइनस एक्स क्यूब को इधर ले जा लो, तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास कितना, एच ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एफ एक्स फंक्शन जो है वो दो आइटम को ऐड करके बनाया गया है, देखो ना, आइटम वन प्लस आइटम टू, समझे, जिसमें से आइटम टू तो एक्स है, आइटम टू इज एक्स, और ये भी एफ एक्स है। तो जरूर ये आइटम वन रहा होगा और ये आइटम टू होगा। सोच के देखते हैं ऐसे, क्योंकि आइटम टू अपन ने एक्स बोला है, माय बैड। तो हम इससे रुकना, एक मिनट, ये इरेज नहीं हो रहा है। हाँ, ये आइटम टू है, तो ये आइटम टू रहा होगा और ये आइटम वन। आपको ये समझना है कि एफ एक्स दो आइटम को जोड़ के बनाया गया है। और यहां से मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये येलो वाले सेम होने चाहिए, ठीक है, ये येलो वाले सेम होने चाहिए और ये ग्रीन वाले सेम होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि येलो वाले जो है एच एक्स, उसको हम एक्स कह देंगे, एंड जी एक्स को हम लोग एक्स क्यूब कह देंगे। ओके। तो आपके पास ये आइटम नंबर टू जो है वो ये वाली चीज है, और आइटम नंबर वन ये वाली चीज है, और फंक्शन एफ एक्स निकल कर आ गया हमारे पास, एक्स प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, यहां से अपन ने बस ये डिड्यूस कर लिया कि ऐसा ऐसा हो पाएगा। अब एफ एक्स आ चुका है, तो एफ एक्स माइनस रूट थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू निकालना है, दैट इज कैपिटल एफ एक्स। तो ये आ जाएगा स्मॉल एफ एक्स माइनस रूट थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू, दिस इज कैपिटल एफ एक्स। अगर कैपिटल एफ एक्स आ चुका है हमारे पास, तो अब आपसे पूछ रहा है कि वेदर दिस कैपिटल एफ एक्स इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह वगैरह। तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, है ना, करके देख लेते हैं आप खुद ही कर सकते हो डेरिवेटिव। अगर अपने पास एफ एक्स आ चुका है तो कैपिटल एफ डैश एक्स क्या होगा। तो मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेचर चेक करने के लिए वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स डिवाइडेड बाई टू, ये टू टू काट देंगे तो आपके पास कैपिटल एफ डैश एक्स आ जाएगा। क्या आएगा, वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स, ठीक है। अब आप ये चेक कर लो कि अच्छा इट्स ए क्वाड्रेटिक, इसको ऐसे लिख सकते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स प्लस वन, दिस इज एफ डैश एक्स। और ये कब नेगेटिव होगा, इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं क्योंकि इसका डी नेगेटिव है। अच्छा, इसका डी नेगेटिव है, क्यों डी नेगेटिव है, क्योंकि हम अंधे नहीं, हमको दिख रहा है, देखो ना, थ्री माइनस ट्वेल्व नेगेटिव आएगा। तो अगर डी नेगेटिव है तो ये पूरा आइटम ही पॉजिटिव होगा, और अगर ये पूरा आइटम पॉजिटिव है तो इसका मतलब डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एवरी एक्स इन इट्स डोमेन, मतलब पूरी डोमेन के लिए इंक्रीजिंग आने वाला है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा फॉर ऑल, हाँ, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, विच इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये हमें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या लिखा हुआ है, पहले अपन क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए क्या बोला गया है। पहले तो मैं ना आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन, इट्स एन एक्सेलेंट क्वेश्चन। इसमें आपको बहुत ही अच्छा थॉट प्रोसेस लगाना है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है दैट इज डेडिकेटेड फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री ओनली, फिर फोर ऑनवर्ड्स अपना वीडियो नंबर थ्री से स्टार्ट होगा।
तो नेक्स्ट वीडियो अभी तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है, और नहीं मिल रहा है तो आप देख लो, सबसे पहला कमेंट जो है इसमें नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा या पूरी प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग।